दोस्तों, डियर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम पंजाब जो राज्य है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारे जो कंसेप्ट हैं वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानेंगे सबसे पहले पंजाब के बारे में डिटेल से कि पंजाब जो नाम है वो किस हिसाब से पड़ा है। और पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पंज और प्लस में आब। पंज का मतलब होता है पाँच, ठीक है, और ये फारसी वर्ड है, ठीक है। पंजाबी जो है वो फारसी वर्ड है जिसमें पंज का मतलब होता है पाँच और आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। और यही कहना चाहता है कि पंजाब जो राज्य है वो पांच नदियों का जो क्षेत्र है वो कहलाया जाता है, यानी पांच नदियों के नज़दीक बसा है वो कहलाता है पंजाब। यानी उसमें से पांच नदियां गुजर रही हैं। जैसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक था उस टाइम पे भी पंजाब में से पांच नदियां गुजरती थी। उसके बाद जो सिंधु और झेलम है वो नदियां पंजाब में रह गई और बाकी जो नदियां हैं वो अभी भी पंजाब में बह रही हैं। लेकिन हम पंजाब की बात करते तो पंजाब पांच नदियों यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज नदियों का क्षेत्र कहलाया जाता है और इसी वजह से पंजाब नाम पड़ा था। पंजाब के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इनमें से ही इस स्लाइड में से एक या दो क्वेश्चन मिल जाएं आपको। सबसे पहले बात करें कि भाई 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद अगर स्थापना कब हुई तो पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग बने थे। वो बने थे 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए और चंडीगढ़ है उसको राजधानी बनाया गया। तो स्थापना दिवस अगर आपसे कोई पूछ ले, फॉर्मेशन या एस्टेब्लिश्ड डे, तो 1 नवंबर 1966 और 1 नवंबर को स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। राजधानी चंडीगढ़, भाषा जो है पंजाब में वो पंजाबी है, ठीक है। और राजकीय पशु जो है वो काला हिरन है, राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष है शीशम का पेड़। इसके अलावा राजकीय जो फूल है वो है ग्लेडियोलस, ठीक है। ग्लेडियोलस है वो राजकीय फूल है, पुष्प है, ठीक है। पंजाब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब का जो प्रिय नृत्य है उसकी बात करें तो भांगड़ा है, आपको पता भी है, जो वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा गिद्दा एक फोक डांस होता है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों का नाच है जो फसल कटने के अवसर पर पंजाब की जितनी भी स्त्रियां हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, गिद्दा। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसके अलावा जो बैसाखी का पर्व है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 या 14 अप्रैल को, जनरली जो बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है बैसाखी जो पर्व है वो। और ये किस लिए मनाया जाता है? जो रबी की फसल है उसकी कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है कि भाई जो कटाई है रबी की फसल, जैसे गेहूँ, तिलहन, गन्ने जो है ना, उनकी फसल कटने को आ जाती है, पक जाती हैं, उस टाइम पे बैसाखी का पर्व है वो मनाया जाता है। और उस टाइम पे भी जो गिद्दा है जो मैंने पीछे बताया वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने की जो अनुमति दी गई थी वो 13 अप्रैल 1919 को ही, यानी एक नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में और जलियांवाला बाग अभी आप जा सकते हैं अमृतसर में, वहाँ पे अभी भी स्थित है और वहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं अभी तक। तो वो बैसाखी यानी 13 अप्रैल को ही ये नरसंहार किया गया था और स्वाधीनता संग्राम के समय ये किया गया था, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम के समय बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके अलावा अभी के बारे में बात करें तो पंजाब के बारे में अभी भी कई चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, राजधानी चंडीगढ़ आपको याद रखनी है। एरिया वैसे तो जनरली आएंगे नहीं इनमें से क्वेश्चंस, अगर आ जाए तो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी क्षेत्र। और इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछे तो 48,265 स्क्वायर किलोमीटर और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के बारे में पूछे तो 2,097 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है, क्षेत्रफल है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, वो 2.77 करोड़ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते नहीं हैं और ऐसे जो डेटा है उनसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ठीक है। लिटरेसी यानी जो साक्षरता दर है वो पूछ सकते हैं आपसे, तो 75.84% जो साक्षर हैं, लिटरेसी है, पढ़े लिखे कितने हैं, तो 75.84%,
ठीक है, कैपिटल है चंडीगढ़। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट, टोटल ज़िले कितने हैं, 23 ज़िले हैं, तहसील 82 हैं। इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। पहले 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन अभी 2021 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया नया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी हो गए 23 ज़िले। अभी फ़िलहाल में सीएम कौन है, तो भगवंत मान अभी सीएम है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। अगर आपसे पूछ लें कि पंजाब के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोपीनाथ भार्गव। ठीक है, ये सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और ये मैं उन सीएम की बात कर रहा हूँ जो देश आज़ाद होने के बाद बने थे, 1947 के बाद। अभी फ़िलहाल में बात करें पंजाब में जो अभी 2022 में वोट हुए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले टोटल विधानसभा सीट्स की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि टोटल विधानसभा सीट कितनी है, तो 117 टोटल सीट्स हैं। और कुल लोकसभा सीट्स की बात करें तो 13 हैं, और राज्यसभा सीट जो है वो है 7। अब जो 117 टोटल सीट्स थी, उसमें से अभी जो पार्टी से उम्मीदवार चुन करके सीएम बने हैं भगवंत मान, तो आम आदमी पार्टी ने टोटल कितनी सीट जीती, तो वो जीती 92 सीट। ये मैंने पीछे वीडियोज में बताया था आपको। जो टोटल 117 सीट्स हैं उनमें से अगर किसी पार्टी की 59 सीट आ जाते हैं तो वो अपना एक सीएम नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सीट जीती, यानी 92 सीट आई इनकी। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस की 18 थी और शिरोमणि अकाली दल की 4 थी। इसके अलावा जो बीजेपी उसकी 2 थी, अदर्स की 1 थी। तो टोटल 117 सीट्स हैं विधानसभा की। ठीक है, और यहाँ पे रीजन के हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हैं। पूछ लें कि मालवा रीजन के अंदर कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, तो 69 है, 69। माझा के अंदर 25 हैं और दोआब के अंदर हैं 23। ये सीट्स आप याद रख सकते हैं। और अभी जो फिलहाल में सीएम पद पे हैं भगवंत मान, उनकी मैंने आपको बताई थी वो कहाँ से सीट उन्होंने जीती, तो धुरी से, धुरी संगरूर के अंदर पड़ता है, और ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। इसके अलावा इनके जो अपोजिट पार्टी यानी विपक्षी थे वो चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ठीक है, एक तो चमकौर साहिब से और एक भदौर से, और दोनों जगह से ये हार गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंजाब में गवर्नर की बात करें, अभी फिलहाल में राज्यपाल कौन है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो फिलहाल में बनवारी लाल पुरोहित फिलहाल में वर्तमान में गवर्नर हैं पंजाब के। अब देखिए, जो पंजाब का गवर्नर होता है वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है चंडीगढ़ का। तो ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये फिलहाल में यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़, उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये भी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो बनवारी लाल पुरोहित थे, ये पहले तमिलनाडु के भी गवर्नर रह चुके हैं। अगर आपसे पूछ लें कि जो फिलहाल में वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं वो पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो तमिलनाडु के थे। लेकिन अभी फिलहाल में तमिलनाडु कौन है, RN रवि, ये तमिलनाडु के फिलहाल में। याद रख लेना, बाकी आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं अदर स्टेट के। अगर आपसे पूछ लें कि पहले गवर्नर कौन थे पंजाब के, तो सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये पहले थे। यानी 15 अगस्त 1947 के जो सबसे पहले राज्य था उस टाइम पे, यानी देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, पंजाब राज्य के राज्यपाल थे सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, और ये 15 मार्च 1953 तक रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि अभी जो सबसे लेटेस्ट जो ज़िला बना है पंजाब का वो कौन सा था, तो मालेरकोटला नया ज़िला बना 2 जून 2021 को, नया। ठीक है, सबसे जो नया बना है, उससे पहले 22 ज़िले हुआ करते थे, अभी एक और जुड़ गया। तो अभी टोटल ज़िले हैं, कुल ज़िले कितने हैं, तो वो हैं 23 ज़िले पंजाब के अंदर। यहाँ पे ये रहा मालेरकोटला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें एग्ज़ाम में कि जो पंजाब है उसके उत्तर में कौन सा क्षेत्र या कौन सा ज़िला या कौन सा स्टेट या कौन सा देश पड़ता है, कंट्री, तो आपको क्या बताना है। तो ऐसे आपसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हर दिशाओं में पूछ सकते हैं। तो जैसे अगर मान लें आपसे पूछ लें कि पश्चिम में कौन सा क्षेत्र या कौन सा ज़िला या कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री पड़ती है, तो पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक, पंजाब है, उसके पश्चिम में पाकिस्तान जो देश है वो पड़ता है। इसके अलावा उत्तर में जम्मू कश्मीर पड़ता है, पूर्वोत्तर में, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, और पंजाब के दक्षिण में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा जो स्टेट है। इसमें आप बेहतर समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे पंजाब है, इसके बिल्कुल अगर इस साइड में बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में ये पाकिस्तान है। यहाँ पे एक पंजाब भी है बिल्कुल साथ में, क्योंकि पहले पंजाब इकट्ठा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब साथ थे तब। लेकिन जब ये डिवाइडेशन हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भारत में भी एक पाकिस्तान बचा और जो पाकिस्तान है उसमें भी एक पंजाब बचा।
तो पंजाब दो जगह हैं, पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा हिंदुस्तान का पंजाब है उसकी। तो उसके अभी पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान। इसके अलावा अगर पूर्व में बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में बात करें तो हरियाणा है। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके से पूछे आप बता देना कि पश्चिम में है पाकिस्तान, इसके अलावा उत्तर में है जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पूर्व में है हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में है हरियाणा। ठीक, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे सभी जो जिले हैं उनके नाम लिखे गए हैं, वो आप पढ़ लेना, यहाँ से देख सकते हैं 23 टोटल जिले हैं। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि पंजाब जो राज्य है उसके साथ में कितने स्टेट्स यानी कितने राज्य और इसके अलावा कितने यूटी टच करते हैं यानी बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल स्टेट्स यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में पूछें तो 5 आपको बताना है। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के साथ में ऊपर देखो जम्मू कश्मीर है, ये यूटी है अभी फ़िलहाल में, और इसके साथ में यहीं पे हिमाचल प्रदेश है। तो ये हो गया पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा साथ में यहाँ पे देखो ये चंडीगढ़ है, ये फ़िलहाल में क्या है यूटी, तो ये हो गया तीसरा। और यहाँ पे देखो हरियाणा है, ये हो गया चौथा, और यहाँ पे हो गया राजस्थान, ये हो गया पांचवा। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश और साथ में राज्य मिला करके 5 हो गए। ठीक है, उनके साथ में अपनी बॉर्डर है वो, यानी जो बाउंड्री वो शेयर करता है, पंजाब है वो। अगर यहाँ से सिर्फ आपसे स्टेट्स पूछ ले तो यहाँ पे कौन कौन से बताने हैं आपको। हिमाचल प्रदेश एक हो गया, दूसरा हो गया हरियाणा, और तीसरा हो गया राजस्थान, 3, और 3 हो गए राज्य और 2 हो गई यूटी। और यूटी में कौन कौन से यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से, एक तो हो गया JNK यानी जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा एक हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है पंजाब के। ठीक है, तो यानी अगर टोटल पूछ ले तो यूटी और स्टेट्स मिला करके 5 हैं जिनसे बाउंड्री शेयर करता है। और अगर सेपरेट फॉर्म में राज्य पूछ ले तो 3, और सेपरेट फॉर्म में केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो 2। ठीक है, ये भी चीज़ आप यहाँ से याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि पंजाबी जो भाषा है वो किन से मिलके बनी है, किस तरीके से लिखी जाती है। तो वो गुरुमुखी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि जो है उसको विकसित करने वाले जो गुरु थे वो कौन थे, तो वो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, मैंने आपसे पूछा भी था और मैंने आपको बताया भी था, गुरु अंगद देव जी। ठीक है, गुरु अंगद देव जी, इन्होंने विकसित की थी गुरुमुखी लिपि को। ठीक है, इसके अलावा गुरुमुखी और फारसी लिपि में लिखी जाती है जो पंजाबी भाषा है वो। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उनको अच्छे से ध्यान कर लेना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद हम हरियाणा स्टेट को पढ़ेंगे और इसके साथ में हरियाणा स्टेट के साथ साथ में जो चंडीगढ़ है यूटी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चंडीगढ़ और हरियाणा के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम में आने लायक होंगी वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हरियाणा जो स्टेट है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर वीडियो आएगी, और या तो उसके साथ में मैं चंडीगढ़ का पोर्शन है वो डाल दूंगा या इंक्लूड कर दूंगा, या फिर चंडीगढ़ जो स्टेट है या चंडीगढ़ जो यूटी है उसके बारे में अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो चलो मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।